अरे हम ज्योति सही यार। यहाँ भी तो कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, कैरियर अपना बैठा घुमा रहे हैं। दे दे हैंडल थमा दें, सीटी पे बैठे हैं तहीं रख दें। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश जी, बिहार में चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी, अभी क्या माहौल है वहाँ? कि पहले तो हम लोग प्रयास किए एनडीए से सीट मिल जाए एक दो गो, नहीं मिली तो वहाँ के नेताओं वोटरों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि 52 से चुनाव हो रहे हैं, प्रजापति हुआ, राजधोप हुआ, राजवंशी, राजभर, रजवार, इन जातियों को कोई टिकट देता नहीं है, आबादी बहुत है तो चुनाव लड़ रहे हैं। और जो रुझान है, जैसे आप लोगों के टीवी पर आता है रुझान रिजल्ट का, तो मतदाता हमारे बहुत मस्त हैं। जो यूट्यूबर वहाँ जा रहे हैं गाँव में तो सवाल कर रहे हैं कि भाई महिलाओं से कि आपको 20,000 रुपया मिला है, तो महिलाएं कह रही हैं कि वो अपने घर से दिए हैं, वो हमारा ही पैसा लूट के हम ही को दे रहे हैं, हम तो छड़ी छाप वाले हैं। तो छड़ी छाप का चर्चा खूब चप के चल रहा है। आप पहली बार वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, अभी क्या लगता है क्या कमियां हैं बिहार में, अगर विकास की बात करें और चीज़ों की बात करें? कि सबसे बड़ी कमी शिक्षा, दूसरी वहाँ आज भी लाखों गरीब ऐसे हैं जिनको बसने के लिए ज़मीन नहीं है। जब जिसको छत नहीं है तो वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? रहने का ठिकान नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं। ये सबसे बड़ी वहाँ की समस्या है। बेरोजगारी पूरे देश में आप अगर ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं जाएंगे तो बिहार के नाम से जाने जाते हैं कि बिहारी हैं सब। ऐसा क्यों? देश एक है, संविधान एक है, राष्ट्रपति एक है, प्रधानमंत्री एक है। तो अटल जी ने कहा था कि गरीबों को फ्री देना है तो स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री दो। यही चीज़ हम लोग भी चाहते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री मिले गरीबों को। ये वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। तो लंबे समय से तो वहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन बाबू हैं, तो क्या लगता है काम किया नहीं है क्या उन्होंने? हम कैसे कह दें काम नहीं किया है? काम सड़क बनाने से शिक्षा तो होगी नहीं। सड़क का काम उन्होंने किया, बिजली, डबल इंजन की सरकार सड़क बना दिया, लेकिन उस गरीब के घर शिक्षा तो नहीं पहुंची। बिजली जहां नहीं पहुंची थी बिजली तो पहुंचा दिया, लेकिन उस गरीब के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो दिक्कत तो वहाँ है। सड़क और बिजली से रोजगार तो हुआ नहीं। आज भी बिहार में आप चलिए रैली में, आप देखेंगे कि 60 से 70% महिलाएं मीटिंग में आती हैं और 60 से 70% पुरुष यूपी के बिहार के बाहर रहता है, रोजी रोटी की तलाश में अपने बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, पंजाब, हरियाणा, विभिन्न जहाँ उसको रोजगार मिलता है वहाँ जाता है। तो वो काम तो वहाँ भी हो सकता है। ये चीज़ें क्यों नहीं लोग कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार हो, चाहे कोई की सरकार हो। भाई लालू जी भी कांग्रेस के साथ रहे, डबल इंजन की सरकार रही। आज नीतीश जी वहाँ साथ में हैं। तो जो चीज़ें वहाँ धरातल पे हम देख रहे हैं, गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई यही चाहिए, तभी वो खुशहाल रहेगा। यहाँ आप एनडीए का हिस्सा हैं, मंत्री हैं सरकार में, वहाँ अकेले लड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत? कौन सा दिक्कत? चर्चा हो जाती है शायद 2-4 सीटों पे अगर लगातार। हमारे लिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर सत्ता के लिए नहीं लड़ता है। पिछली बार मैंने सत्ता को छोड़ा था, यूपी में आपने देखा कि सत्ता को छोड़ के चला गया था। अगर हम भी पालिश करते, हाँ में हाँ मिलाते तो रहते, लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा उद्देश्य जो वंचित शोषित पीड़ित हैं उनको अधिकार मिले, उनमें जागृति पैदा हो, ये हमारा उद्देश्य है।
मुकेश साहनी भी 2022 में अकेले चुनाव लड़े थे बिहार से, यहाँ के नुकसान उठाना पड़ा था बिहार में उनको। कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर कह रहे हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। हम जो करते हैं दिल खोल के करते हैं और सीना ठोक के करते हैं। अगर कुछ जो सीटें अगर आप जीतते हैं तो किसकी तरफ होंगे ओम प्रकाश राजभर? एनडीए के साथ होंगे। समझौते के लिए तो पहल आरजेडी ने भी किया था, इनकार कर दिया हमने, हमको नहीं। और क्षेत्रीय पार्टियों ने समझौते की बात की, हमको नहीं अकेले लड़ेंगे। कांग्रेस को क्या लगता है कि डिप्टी सीएम मुकेश साहनी को घोषित किया गया है, सीएम तेजस्वी को, कांग्रेस कहीं सीन में ही नहीं दिख रही? मुसलमान नहीं सीन में दिख रहा है, और तो छोड़िए 14% यादव और 17% वहाँ मुसलमान है, तो 14% वाला तो सीएम बन गया। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना, वो कहावत है ना, तो वो तो बन गए। मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम बना लिए। मुसलमान को कहा दिए कि चलो पीछे कैरियर पे बैठो तुम। उसको भी तो कुछ चाहिए। जैसे यहाँ यूपी में कैरियर पे बैठा के घुमाते हैं, वैसे ही बिहार में कैरियर पे पीछे बैठा घुमाते हैं। हम अगर बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा मुसलमानों को। कुछ मुसलमान जो समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस के नेता हैं, ये टोटल गुलाम हैं। ये सब टोटल गुलाम हैं। एक भी मुस्लिम नेता का बयान आया बिहार में? यूपी में एक मुसलमान का बयान आया? चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे आरजेडी का नेता हो, चाहे सपा का नेता हो, मुस्लिम, कि भाई अगर 2 जातियों का ऐलान कर दिए तो हमारा नहीं किए। क्यों नहीं किए? यूपी से भी आवाज़ आनी चाहिए थी। तो यूपी में कैरियर पे कौन बैठा ले घुमा रहा? यहाँ भी तो कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, कैरियर पे ना बैठा घुमा रहे हैं। दे दे हैंडल, थमा दें, सीटी पे बैठे हैं, तहीं रख दें। आखिरी सवाल, बिहार में कौन जीत रहा है आपके अभी आज के हिसाब से? हम ज्योति सही आ रहे हैं। नहीं, आप तो जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। हम जा रहे हैं। देखिए 60% वोटिंग होगी तब तो एनडीए की सरकार बन जाएगी। 60 के नीचे गया तो त्रिशंकु सरकार बनेगी। शुक्रिया। तो आपने सुना राजभर जी को, जिनका कहना है कि 60% वोटिंग पर एनडीए की सरकार बनने की संभावना है, और अगर राजभर की पार्टी वहाँ पे सीटें जीतती है तो एनडीए के साथ वो जाएंगे। जितेश चौधरी, संवाद लाइव के लिए।